दोस्तों, आप एक ऊंट के बारे में क्या क्या जानते हैं? यही ना कि ऊंट एक भरोसेमंद जानवर है जो सामान उठाने और सफर करवाने में इंसानों के बहुत काम आता है। लेकिन आज हम आपको ऊंट के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और आखिर मरने के बाद ऊंट के साथ क्या होता है, आपने कभी सोचा है? रेगिस्तान की गर्मी में पानी के बिना जहां कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह पाता, वहां ये ऊंट कैसे अपना गुजारा करते हैं। और सिर्फ गुजारा ही नहीं, हम इंसानों के लिए एक वरदान की तरह काम भी करते हैं। एक ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। सिर्फ पानी ही नहीं, वो बिना खाए भी कई दिनों तक अच्छे से काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऊंट की पीठ ऊंची होती है, जिसे हम ऊंट के कूबड़ भी कहते हैं। दोस्तों में बताया जाता है कि कूबड़ में सारा पानी स्टोर हो जाता है जो ऊंट एक ही बार में पी जाते हैं। ऊंट की कुबड़ फैट और पानी का स्टोर है। जब भी रेगिस्तान में ऊंट के पास पीने के लिए कोई पानी नहीं बचता, तब वो स्टोर फैट और पानी खुद उनको एनर्जी देने लगते हैं। फैट पिघलकर एनर्जी बन जाती है जो ऊंट को काम करने की क्षमता देती है। यही वजह है कि कड़क धूप में भी वो निरंतर काम करते रहते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई इनकी खासियतों की बातें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी यही खासियत मरने के बाद उन्हें बॉम्ब में कन्वर्ट कर देती है। ऊंट को मरने के बाद छूने से मना किया जाता है। दोस्तों, जब भी कोई ऊंट मरता है तो उसकी लाश कई दिनों तक वैसी ही पड़ी रहती है। तब उसकी बॉडी के भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि मरने के बाद किसी की बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं जो धीरे धीरे उसे डिकम्पोज कर देते हैं। उसी तरह से जब एक ऊंट मरता है, तब उसके कुबड़ में मौजूद फैट पानी से मिलकर रिएक्ट करने लगती है और एक भयानक एसिड और गैस में तब्दील हो जाती है, जैसे कि मीथेन गैस। और ऐसे एक्टिव रिएक्शन में पेट के अंदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं और उसे अंदर ही अंदर एक बड़े विस्फोट के लिए तैयार कर देते हैं। और दोस्तों, ऐसे हालात में जब भी कोई बाहर की एक्टिविटी उसे इफेक्ट करती है, तब वो विस्फोट हो जाता है। अगर आप उस बॉडी को केवल छू भी लेते हैं तो भी वो फट जाता है और अपने आसपास पेट की गंदगी को बाहर तो फैला देता है, साथ में जहरीले गैसेस भी निकलते हैं जो काफी बदबूदार होते हैं और हमारे लिए तो एक जहर के बराबर हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि ऊंट मरने के बाद एक बॉम्ब भी बन सकता है? दोस्तों, चलिए आपको हम ऊंट से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताते हैं। दोस्तों, आपको पता है ऊंट हम इंसानों की तरह थूकते भी हैं? हाँ दोस्तों, ऊंट अक्सर थूका करते हैं, कभी कभी तो लोगों के ऊपर भी थूक देते हैं। ऊंट मजे के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए थूकते हैं। जब भी इन्हें इंसानों से खतरा महसूस होता है, तब वो उन पर जोर से थूककर डराना चाहते हैं। दोस्तों, ऊंट के होंठ इतने मोटे होते हैं कि वो रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटों को भी आराम से खा लेते हैं और उनको चोट भी नहीं लगती। यही अगर दुनिया के किसी और प्राणी को देखा जाए तो वो कभी भी कांटों को नहीं खा सकते। पहले के जमाने में ऊंट का इस्तेमाल जंग में किया जाता था। दोस्तों, लड़ाई के मैदान में ऊंट को ही ले जाया करते थे। दोस्तों, जंगली ऊंट की एक प्रजाति भी है जिसे हम वाइल्ड बचेरियंस कहते हैं और इस प्रजाति के ऊंट काफी स्ट्रांग होते हैं, जिस कारण आज तक कोई भी उन प्रजाति को घर पर पाल नहीं सका। दुर्भाग्यवश वो अब 1000 से भी कम बचे हैं। ये प्रजाति ईस्टर्न एशिया में पाई जाती है और ऊंटनी के दूध में बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन सी भी होता है। कई देशों में तो ऊंट के दूध से टीबी का इलाज भी किया जाता है। उनमें से एक है कजाकिस्तान। दोस्तों, एक ऊंट की लंबाई कुबड़ के साथ 7 फीट तक पहुंच सकती है। एक ऊंट का जीवन काल 40 से 50 साल का होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।